वेलकम बैक फ्रेंड्स। फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है नीलेश सर क्लासेज 1 2 3। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सॉरी इसके लिए कि बहुत देर हो गया वीडियो बनाने में। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ पर्सनल काम के कारण मैं बिजी था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया। खैर कोई बात नहीं, लौटते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया के मानचित्र को या किसी भी मैप को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे रीड किया जाता है या कैसे उसको समझा जाता है। ये अक्सर देखने को मिलता है कि मानचित्र को देखने के बाद बच्चे घबराने लगते हैं कि क्या है, कहाँ से शुरू है, कैसे है, नहीं है। ये सब सारी चीज़ों को आज हम लोग सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके समझेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल फिजिकल मैप क्या होता है और किस तरीके से आज हम लोग पॉलिटिकल मैप को बखूबी तो एक एक पॉइंट को हम लोग टच करेंगे कि किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है और किस तरीके से इसको समझा जाता है। मैप समझने की चीज़ है। ज्योग्राफी में अगर मैप के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप चाहे जितना भी चीज़ें याद कर लो वो सब बहुत दिन तक टिकने वाली नहीं है। तो ज्योग्राफी में मेनली जो है मैप की बहुत ही ज़रूरत होती है और बिना मैप का ज्योग्राफी नहीं होता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का पॉलिटिकल मैप। अब इसका नाम पॉलिटिकल मैप क्यों पड़ा? अब पॉलिटिकल मैप इसलिए पड़ा कि ये जितने भी ये बाउंड्रीज हैं आप देख रहे हैं, चाहे वो सी वाली बाउंड्री हो चाहे लैंड वाली बाउंड्री हो, इस सब में पॉलिटिकल अफेयरेंस है। यानी राजनीतिज्ञों ने बैठ करके इस बाउंड्री को सेट किया है और ये माना है कि यहाँ से ये इंडिया है, यहाँ से पाकिस्तान है, ये मध्य प्रदेश है, तो ये छत्तीसगढ़ है, तो ये उत्तर प्रदेश है। इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है। राजनीतिज्ञों ने बैठ करके, हमारे विद्वान लोगों ने बैठ करके इस चीज़ को सॉल्व किया, जबकि फिजिकल मैप में ऐसा नहीं होता। फिजिकल मैप में कोई इस तरीके से सरहद सीमा बाउंड्री नहीं होती। मेनली अगर मान लो हम वर्ल्ड का पढ़ते हैं तो पूरे विश्व का, और अगर इंडिया का पढ़ते हैं तो उसमें कोई स्टेट वगैरह की बाउंड्री नहीं होती। अगर विश्व का हम लोग ये पढ़ेंगे, अगर फिजिकल मैप पढ़ेंगे तो उसमें इस तरीके की कोई बाउंड्री वगैरह नहीं होती। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप। अब देखिए, कोई भी मैप अगर वह स्केल से बना है तो इसका मतलब वह एकदम शुद्ध है, एक्यूरेट है। यानी स्केल बहुत जरूरी है, किसी भी मानचित्र के लिए स्केल बहुत जरूरी है। अगर वह स्केल से नहीं बना है तो यहां पर लिख देगा नॉट फॉर स्केल, ठीक है, यानी कि ये स्केल से नहीं बना है। तो ये स्केल से बना है और यहां पर स्केल लिख रहा है कि 1 सेंटीमीटर इज टू 44 किलोमीटर, यानी कि 1 cm इज इक्वल टू 44 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्केल है ये बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल की कितनी दूरी, तो 44 किलोमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 44 किलोमीटर, यानी ये वो जो 44 किलोमीटर है ये धरातल की दूरी है। यानी कि अगर मैप पर हम 1 सेंटीमीटर की कोई लाइन खींचते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो धरातल पर कितना हो गया, तो 44 किलोमीटर हो गया। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि इसमें दिशा का डायरेक्शन दिया होता है। ये इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो देखिएगा कहीं पर एरो बना करके इस तरीके से ऊपर नॉर्थ लिखा होगा, कहीं पर किसी तरीके से। तो ये चीज को देखना बहुत जरूरी है। पहला हो गया स्केल, दूसरा हो गया डायरेक्शन। तब बात समझ में आएगी कि हम इस मानचित्र के नॉर्थ की तरफ क्या पढ़ेंगे, साउथ की तरफ क्या पढ़ेंगे, ईस्ट की तरफ क्या होगा और वेस्ट की तरफ क्या होगा। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण चीज आती है, यहां पर इंडेक्स बना होता है और उस इंडेक्स के माध्यम से हम इस मैप को रीड करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, गोल्डन कैरिडोर, ईस्ट वेस्ट कैरिडोर, नॉर्थ साउथ कैरिडोर, ये सब जितना है। इसके बाद कह रहा है कि अदर्स रोड, रेलवे, रिवर, लेक, सी, इस तरीके से कैपिटल, इस तरीके से न जाने कितने सारे
जो है सिंबल्स बने होते हैं, और इन सिंबल्स को देख करके ही हम मानचित्र में इस चीज़ का पता लगाएंगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है। अगर कोई स्टेट है तो उसकी कैपिटल कहाँ पर है, ये हम यहाँ पर देखेंगे कि कैपिटल का सिंबल दिया क्या है। फिर उस सिंबल को इसमें खोजेंगे और हम जान लेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश है तो इसकी राजधानी क्या हो गई, तो लखनऊ हो गई। इस तरीके से हम यहाँ से इंडेक्स से आराम से देख सकते हैं कहाँ पर लेक है, कहाँ पर एयरपोर्ट है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर हिल है, कहाँ पर माउंटेन है, ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें। और इसी को देख करके हम मेनली इस मानचित्र को जो है अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि जैसा कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि हमारी आउटलाइन बाउंड्री यानी कि जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में एक बार हम लोग ध्यान रख लें। इधर ईस्ट में इधर अगर आएंगे तो यहाँ म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है। और म्यांमार के बाद इधर बांग्लादेश है, यहाँ पर भूटान है, ये पूरा चाइना का एरिया है, यहाँ नेपाल है। उसके बाद इधर आएंगे तो इधर में पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान का थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ पर पीओके में टच करता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है यहाँ पर टच करता है। इसके बाद इधर आएंगे तो ये पूरा पाकिस्तान हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका श्रीलंका। ये हमारे लगभग पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारा रिलेशन सदैव बॉर्डर से रहता है, और हम लोग समय समय पर इसकी चर्चाएं करते रहते हैं या खबरों में आते रहता है। अब हम एक एक स्टेट को देखेंगे। ये कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, मैंने अगले वीडियो में बताया था, एक मानचित्र बना करके उसमें स्टेट्स वगैरह को दिखाया था, लेकिन मैं सोचा कि हो सकता है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर ना हुआ हो, इसलिए मैंने एक मानचित्र को ही ला करके इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का काम किया, ताकि बच्चों के मन में ये हो जाए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर अवस्थित है। अब देखिए, सबसे हम नॉर्थ में चलते हैं, ये लद्दाख है। लद्दाख इस तरीके से, ये इसको पहले ये क्या था, ये जम्मू एंड कश्मीर में ही था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर मैंने इसके लिए इस पर वीडियो बनाया भी है कि किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो उसमें इस चीज़ का मैंने जिक्र किया है। तो ये लद्दाख की राजधानी है लेह। यहाँ पर आ जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर। उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला। इसके बाद इधर पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा जिसकी राजधानी, दोनों की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की राजधानी। उत्तराखंड की देहरादून। इसके बाद राजस्थान जयपुर, उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसके बाद मध्य प्रदेश भोपाल। इसके बाद ये तुम्हारा गुजरात गांधीनगर। इसके बाद महाराष्ट्र मुंबई। इसके बाद तेलंगाना हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश अमरावती, कर्नाटका बेंगलुरु, और तमिलनाडु चेन्नई, केरला तिरुवनंतपुरम। ये तो इधर हो गया। उड़ीसा भुवनेश्वर, झारखंड रांची, वेस्ट बंगाल कोलकाता, बिहार पटना। इसके बाद सिक्किम गंगटोक, असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इंफॉल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला। ये इस तरीके से हमारे भारत के ये जो राज्य हैं और जिनकी राजधानियां हैं, मैप को अगर पढ़ना है समझना है तो इसमें खो जाइए, मानचित्र को खोलिए और उसमें आराम से एक एक चीज को देखते जाइए। वो याद करने की चीज नहीं है, ये क्या है कॉन्सेप्ट। अब एक चीज कॉन्सेप्ट में डालने की चीज है कि अमुक स्टेट यहाँ है, इसकी बाउंड्री इसी से लग रही है, यहां से ये चीज है, इस तरीके से। अब हम एक एक स्टेट को देखेंगे। जैसे कह रहा है कि लेह, ठीक है, लद्दाख। अब लद्दाख की बाउंड्री कितने स्टेट से लग रही है, तो यहां पर लग रही है जम्मू से और हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। अब इसके बाद जम्मू की, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो बाउंड्री है वह लग रही है लद्दाख से, और यहां लग रही है हिमाचल से और पंजाब से। अब हम अगर आए इस तरीके से देखें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री लग रही है लद्दाख से, जम्मू एंड कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से,
यूपी थोड़ा सा टच कर रहा है यहां पर, और उत्तराखंड से। इस तरीके से ये हम देखते जाएंगे कि हमारी बाउंड्री जो है वह स्टेट की किस किस राज्यों से लग रही है, और स्टेट का मैप क्या है, किस तरीके से उसका मानचित्र है। इस तरीके से हम इस चीज को बखूबी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मानचित्र में इसमें रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज सब चीज दिया हुआ है। जैसे यहां पर एयरवेज का अलग से मानचित्र दिया हुआ है, वाटरवे का भी दिया हुआ है, यहां पर कहां से कहां तक जो वाटरवे है, रेलवे का दिया हुआ है, एयरपोर्ट कहां कहां पर है, ये सब सारी चीजें इसमें मेंशन है। तो मानचित्र को जब समय मिले, खाली समय मिले, तो खोल करके सिर्फ क्या करो, उसको देखो, पढ़ो, बस, और कुछ नहीं। याद नहीं कर, मैप याद करने की चीज नहीं है। इसको जितना हम देखेंगे, इसमें जितना डूबेंगे, नॉलेज उतना बढ़ेगा। मानचित्र की जानकारी रहने से आप 80% ज्योग्राफी कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से एक चीजें। इसके बाद यहां पर कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, चित्र लगा हुआ है, जो फेमस चीजें हैं जिस स्टेट की, उसके आसपास लगा हुआ है। जैसे यहां पर ताजमहल लगा हुआ है आगरा का, तो ये यूपी में है। यहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सिंग वाला गेंडा का चित्र बना हुआ है, तो असम का है। इस तरीके से भी ये ढेर सारे नॉलेज की चीजें हैं। इस तरीके से इसको हम लोगों को पढ़ना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा वो लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं फिजिकल मैप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये तो पॉलिटिकल मैप हो गया, फिर इंडिया का, फिर वर्ल्ड का। इस तरीके से मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप हम लोगों को आप लोग कमेंट करके हम लोग बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।